एवरीवन। तो स्टैंडर्ड 10 के साइंस में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो फर्स्ट 6.4.1 है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। वी ऑल नो दैट द ब्लड ट्रांसपोर्ट द फूड एज वेल एज ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज एंड ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को डिजोल्व करके उस डिजोल्व फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। एज वेल एज जो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरीड आउट करते हैं अपने साथ में। और ब्लड की बात करें तो जो सॉल्ट जैसे सब्सटेंस भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है, तो ये ब्लड हर एक ऑर्गन के पास पहुंच सके, इसीलिए कौन वर्क करता है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, जिसके बारे में हम पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, पूरा एक मस्क्यूलर ऑर्गन है एंड इट इज एज बिग एज अवर फिस्ट, हमारा फिस्ट जितना ही है वो। और देयर आर 4 चैम्बर्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। तो 4 जो पूरे चैम्बर्स है, इसका पूरा प्रोसेस समझना है। तो आप सब जानते हो कि लंग्स, जब हम ब्रीथ करते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन आता है वो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होता है एंड ये जो पल्मेनरी आर्टरीज एंड पल्मेनरी वेन्स है, ये लंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो लंग्स के साथ जो कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं पल्मेनरी, उस आर्टरीज के आगे पल्मेनरी लगाया जाता है। और आर्टरीज मतलब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेगा और वेन्स का मतलब होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो कैरी करता है। तो लंग्स में से जो ऑक्सीजन आया है वो सीधा ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होके पल्मेनरी वेन्स के साथ पल्मेनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में सीधा आएगा। और जब ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम कलेक्ट करता है तब लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स रहता है। जब लेफ्ट आर्ट्रियम में ब्लड एंटर होगा तब वो रिलैक्स रहेगा। जब पूरा ब्लड आ चुका होगा, जितना भी आना होगा उतना, फिर क्या होगा? ये लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पूरा ब्लड कहाँ पे फ्लो होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड कलेक्ट कर रहा है तब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा। ओके, नाउ ब्लड इज कनेक्टेड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी यहाँ से पूरा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरा ब्लड एरोटा के थ्रू, ये जो एरोटा है उसके थ्रू पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन के पास ब्लड जो है वो पम्प्ड आउट होगा। एरोटा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा, मतलब कि आर्टरीज के अंदर, यानी ये पूरी बॉडी के अंदर पम्प्ड आउट होता है। तो यहाँ से पूरा पम्प्ड आउट होता है, तो ये सबसे बड़ा वेन्स होता है, वेसल्स होता है, इसीलिए इसको नाम एरोटा दिया गया है। तो यहाँ से पम्प्ड आउट होकर हार्ट में से, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में से पूरा पम्प्ड आउट होकर हर एक ऑर्गन्स के पास पहुँच जाएगा। और एक ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि जब ब्लड कलेक्ट करता है तब कोई भी चैम्बर होगा वो रिलैक्स रहेगा। जब ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आ रहा है तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये हुआ ऑक्सीजन रिच ब्लड कैसे पहुंचता है। अभी हम लोग बात करते हैं। तो ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंच जाएगा। अभी डीऑक्सीजनेट, यानी कि ये ब्लड ऑक्सीजन वाला है, अभी पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेट ब्लड, पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेट ब्लड राइट आर्ट्रियम के अंदर एंटर होगा। किसके थ्रू? तो वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी एंड वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी। लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी दोनों में से ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम के अंदर एंटर होगा। कैसा ब्लड होगा? ये पूरा ब्लड जो होगा वो डीऑक्सीजनेट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर होगा ये ब्लड होगा। ओके, यहाँ पे जब ब्लड आता है तब वो रिलैक्स रहेगा। ओके, जब यहाँ से राइट आर्ट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर होता है तब राइट आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड राइट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। अभी ब्लड पूरा यहाँ पे आ चुका है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पूरा ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर पहुँचाया जाएगा। पल्मेनरी आर्टरीज जो है उसके थ्रू
लंग्स के अंदर पहुंचाया जाएगा और ये पंप किया जाएगा। यहाँ से ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर पंप आउट किया जाएगा। अभी ब्लड जैसे ही ये ब्लड डीऑक्सीजनेट ब्लड यानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड लंग्स के अंदर पहुंचेगा। इसका कनेक्शन पल्मोनरी आर्टरीज का कनेक्शन होगा लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर से एक्सचेंज होगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम ब्रीथिंग के थ्रू बाहर निकाल देंगे और ये जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर से लेफ्ट आर्टरियम में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फिर से पम्प्ड आउट होगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है। यही याद रखना है कि कैसे ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। और आप देखोगे कि ये दो चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों को काम है पम्प्ड आउट करना। दोनों यहाँ से भी पूरी बॉडी में पम्प्ड आउट होता है और यहाँ से भी लंग्स में पम्प्ड आउट करना होता है। तो ये दोनों का जो मस्कुलर वॉल है वो आर्टरियम के कंपेयर में उसका वॉल जो है वो ठीक होता है, क्योंकि ये जो आर्टरियम है उसका काम तो सिर्फ कलेक्ट करना है यहाँ से ब्लड को। ओके, दोनों आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम एंड राइट आर्टरियम, लेकिन ये जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उसको पम्प्ड आउट करना है, पूरे फोर्स के साथ पम्प्ड आउट करना है ताकि यहाँ पे भी पूरे बॉडी में पहुँच सके और यहाँ पे पूरा ब्लड लंग्स में जाना चाहिए। यहाँ नीचे से ऊपर तक पहुँचाना है हमें। तो इसीलिए ये दोनों का वॉल जो है मस्कुलर वॉल वो थिकर रहेगा आर्टरियम के कंपेयर में। और यहाँ पे वाल्स लगे होते हैं। देखो ये वाला जो है वो वाल होता है। ये वाल का काम ये है कि अगर ब्लड यहाँ पे राइट आर्टरियम में से एंटर होके राइट वेंट्रिकल में आया है तो फिर से फ्लो बैक ना कर पाए, वेंट्रिकल्स में से आर्टरियम में फिर से फ्लो बैक ना कर पाए, ये वाल एंश्योर करता है। इसका काम है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये इस तरह का वाल होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। लेफ्ट आर्टरियम में से आ तो गया है लेकिन फिर से वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्टरियम में ना चला जाए, तो ये वाल एंश्योर करता है। और देखो जो डीऑक्सीजनेट है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, जो उसको पहुंचाने का काम जो ब्लड वेसल है वो वेन्स करते हैं जनरली, इसीलिए इसके थ्रू वेना कावा नाम उसका यहाँ पे है, वेना कावा। ये भी वेना कावा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लाएगी, इसको डीऑक्सीजनेट ब्लड भी बोलते हैं। और जो आर्टरीज है, आर्टरीज क्या काम करती है, ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी आउट करती है, इसीलिए आर्टरीज यानी ऑक्सीजन और वेन्स मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेट ब्लड ले जा रहा है हार्ट के अंदर, तो यहाँ पे लंग्स के अंदर, तो यहाँ पे आर्टरीज क्यों है? यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स के अंदर ले जा रहा है, तो आर्टरीज नाम क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है तो उसको आर्टरीज बोलते हैं और कोई भी ब्लड जो एंटर हो रहा है उसको वेन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंग्स में से ब्लड हार्ट में एंटर हो रहा है, इसीलिए पल्मोनरी वेन्स बोला जाता है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, इसका कोई आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है हार्ट का पूरा किस तरह से वर्किंग है, किस तरह से उसका फंक्शंस है, एज वेल एज 1 मार्क्स ये फिगर के भी रहते हैं। 4 मार्क्स में ये बहुत आईएमपी है, इसका शॉर्ट नोट आपको ओरली भी लर्न कर ही देना है, एज वेल एज फिगर भी, एज वेल एज ये जो यहाँ पे इंडिकेशन किया गया है वो इंडिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसको याद रखना भी वैसे भी इजी है। जो लोअर पार्ट है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, आप ये राइट, दिस इज़ लेफ्ट। जो अपर पार्ट है उसको आर्टरियम बोलते हैं, दिस इज़ लेफ्ट एंड दिस इज़ राइट। एंड ये सेप्टम मतलब क्या कि ये जो पार्ट्स है, ये दो वेंट्रिकल्स है उसको डिवाइड कर रही है। ये जो वॉल है सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल बोला जाता है इसको। एंड जो जो राइट वेंट्रिकल्स में से बाहर जाएगा उसको पल्मोनरी आर्टरीज, हार्ट से बाहर जा रहा है ना इसीलिए उसको पल्मोनरी आर्टरीज, हार्ट से एंटर हो रहा है तो पल्मोनरी वेन्स। ये याद रखना बहुत इजी है। एंड ये जो सबसे बड़ा जहाँ से हमारा पूरा ब्लड पंप्ड आउट होता है उसको बोलते हैं एरोटा। ओके फ्रेंड्स, तो अपनी नोटबुक में ये पूरा शॉर्ट नोट आप लोग को
लिख देना है एंड ऑल्सो फिगर जो है वो ड्रॉ करनी है। ये मंडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक हर एक दिन में आपको एक एक बार ड्रॉ करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।